सहारनपुर से जुड़ी एक खबर लखनऊ तक जो है वो हंगामा मचाए हुए है। वो खबर जुड़ी है उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी से। 4 बार के विधायक रह चुके हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी और 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने एक समाज के एक सम्मेलन में अपनी जान को खतरा बताया। कहा कि भाई कोई मुझको डंपर से मारना चाहता है। इसके बाद काफी हंगामा हो रखा है और जो तमाम जो लोग हैं वो इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने ये भी कहा था कि अगर आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर मुझे कुछ होता है तो मेरा जो बेटा है, बड़ा बेटा अमित सैनी, वो मेरा उत्तराधिकारी होगा और वही समाज की सेवा करेगा। मंत्री के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं सियासी घमासान जो है वो मचा हुआ है। और अभी ताजा खबर ये आ रही है कि नकुड़ से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं मुकेश चौधरी, उन्होंने सहारनपुर के एसएसपी से मिलकर एक शिकायत पत्र सौंपा है और उन्होंने इस प्रकरण की पूरी जांच की मांग की है। उन्होंने लिखा है पत्र में कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें ज्ञात हुआ है कि कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को जान से मारने की धमकी दे रहा है और इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो आरोपी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। जल्द उनकी गिरफ्तारियां जो है वो होनी चाहिए। इस तरह की मांग जो है वो विधायक मुकेश चौधरी ने जो है वो की है। विधायक मुकेश चौधरी उसी नकुड़ विधानसभा सीट से विधायक हैं जहां से जो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी है वो कई बार विधायक रह चुके हैं। और इस बार भी उन्होंने, जब वो सम्मेलन था वहां से भी उन्होंने अपने ही समाज का प्रतिनिधित्व जो है वो मांगा है, नकुड़ और कंगो सीट, 2 सीटों पर लेकर। तो ये पूरा जो मामला है, ये जो पूरा सियासी घटनाक्रम है, पिछले कई दिनों से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। इसी पर चर्चा करूंगा मैं आज। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं सैयद मशकूर जी, उनसे बात करेंगे। आपने सुने होंगे मंत्री जी के बयान। एक बयान के डंपर से कुचलने की कोशिश की जा रही है, दूसरा नकुड़ और गंगो में दोनों सीटों पर जो है वो समाज का प्रतिनिधित्व उनकी तरफ से मांगा गया है। उसके बाद उन्होंने अपना उत्तराधिकारी तक घोषित किया है कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरा जो बड़ा बेटा है अमित सैनी वो उत्तराधिकारी रहेगा। क्या लगता है कि क्या चल क्या रहा है ये सब? देखिए, 2027 बिल्कुल करीब है, विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इस तरह की चीजें तो लगातार आनी हैं और दावेदारी करने का सभी को अधिकार है, क्योंकि 2002 से 2007, 2012 और 2017 में जो है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी नकुड़ विधानसभा सीट से विधायक रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। वहां से चुनाव लड़े और बहुत ही नजदीकी मुकाबले में जो है भारतीय जनता पार्टी के मुकेश चौधरी से चुनाव हार गए थे। उसके बाद उन्होंने फिर वापसी की भारतीय जनता पार्टी में। और अब लगातार उनके जो समर्थक हैं, क्योंकि उन्हें उनमें एक मायूसी थी जब डॉक्टर धर्म सिंह सैनी चुनाव हार गए थे, खासतौर पर उनके समाज के लोग, क्योंकि वहां पर जो है उनको वोट नहीं मिल पाया। वो बार बार शिकायत भी करते थे कि तुम लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया और मेरे विरोधियों को जिता दिया। तो इसी को लेकर उनके समर्थक लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से फिर वापस डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को स्टैब्लिश किया जाए और वो विधायक बने। और इसी के तहत जो है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी द्वारा सैनी समाज के लिए ये कहा गया कि पहले भी यहाँ पर 2 सीटों पर हमारी दावेदारी होती थी, नकोड़ और गंगो। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने डिमांड की है कि हमारी बिरादरी को, हमारे समाज को इसमें भागीदारी दी जाए। और खास तौर पे उनका फोकस जो है नकुड़ विधानसभा चुनाव को लेकर है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे जान का खतरा है, मैं अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी जो उत्तराधिकारी है वो मेरा बड़ा बेटा है। लेकिन इस प्रकरण में जिस तरह से वो विधायक मुकेश चौधरी ने कप्तान साहब से मिलकर बात की है, तो बड़ा एक संदेश दिया है उन्होंने कि नहीं, हम उनके साथ हैं पूरी तरह से। अगर उन्हें कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। लड़ाई कहीं ना कहीं नकुड़ सीट की भी नजर आ रही है सीधे तौर पर। एक तरफ तो वहां पर बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं मुकेश चौधरी, तो पहली बार में ही वहां से चुनाव लड़े, नकुड़ से विधायक चुने गए थे। हालांकि अंतर कम था, लेकिन हम धर्म सिंह सैनी उसी सीट से कहीं ना कहीं दावेदारी जो है वो खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दावेदारी जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है और साथ ही समर्थकों की तरफ से भी। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, दावेदारी करना तो सभी का अधिकार है, तो दावेदारी करते हैं सभी। अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। अब चर्चाएं तो इस तरह की भी थी कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को बेहड़ विधानसभा सीट से भी भाजपा लड़ा सकती है। और लेकिन ये चर्चाएं हैं सिर्फ, इनमें जब हकीकत सामने आएगी तो सच्चाई का तो तभी पता लगेगा। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि सभी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। अब ये दावेदारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं, सभी पार्टियों में है। सभी पार्टियों में कई कई उम्मीदवार हैं, चाहे वो सिटिंग विधायक तो हैं ही, अन्य लोग भी। अब समाजवादी पार्टी में देख लीजिए आप,
कितने लोग दावेदारी कर रहे हैं, तो ये उसी का एक कड़ी है। और ऐसा हमेशा होता आया है, जब जब चुनाव आते हैं, सभी लोग जो मेहनत करते हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो अपनी दावेदारी करते हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व तय करता है कि किसको चुनाव के मैदान में उतारा जाएगा। सोशल मीडिया पर चर्चाएं इस बात की भी चल रही है कि मंत्री धर्म सिंह सैनी ने जो है वो पूरा मोर्चा खोल दिया मुकेश चौधरी के खिलाफ। देखिए, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने भी ऐसा कोई मुझे तो लगता नहीं इस तरह की कोई बात की है, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया है और लोग इस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, रिएक्ट करते हैं, तो अपने आप ही चर्चाएं बना देते हैं, कई लोग इस तरह के माहौल बनाते हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने कोई मोर्चा खोला है या कोई वो। हाँ, लेकिन अपनी दावेदारी ज़रूर वो लगातार कर रहे हैं, और ये करना उनका अधिकार भी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी में अंतर कलह है या कोई लड़ाई है, कोई बात है, ऐसा तो मुझे नजर नहीं आया। अच्छा, बसपा सुप्रीमो मायावती की भी उन्होंने तारीफ की है उस बयान में, अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने कहा था कि भाई उन्होंने 2002 में चुनाव लड़ाया, फिर मंत्री बनाया, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, बहन जी ने वाकई में उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देने का काम किया। 2002 में विधायक बने बसपा से, फिर 7 में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 12 में पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन उसके बाद भी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को बनाया गया था। उसमें कैबिनेट मंत्री का दर्जा ही जैसा उनको था, लेकिन 2017 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो कहीं ना कहीं उन्हें आज भी बहन जी का वो एहसान याद है, क्योंकि राजनीतिक शुरुआत उन्होंने ही दी उन्हें और उनको आगे बढ़ाया। लेकिन जिस तरह उनके उस वक्त जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, वो भाजपा में चले गए थे, तो उन्हीं के साथ उनका रहता था, तो इसीलिए वो भी भाजपा में चले गए। लेकिन अब क्योंकि जब आदमी कोई बात करता है, कोई सवाल मीडिया ने किया कि जी बहन जी के बारे में आप क्या कहेंगे, तो वो उनका सम्मान है, उन्होंने वो सम्मान को दिल दिल की जो उनकी भावनाएं थी वो रिएक्ट करी है। अब आने वाला समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं, इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अच्छा, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है कई दिनों से, हमने भी देखा है, मैंने खुद डॉक्टर धर्म सिंह सैनी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, हालांकि बात हो नहीं पाई है। जी। बताया जा रहा है कि एक और सम्मेलन होने जा रहा है, उस बार वो होगा, अब तो नकुड़ विधानसभा में हुआ था, वो होगा गंगो विधानसभा में, उसके बाद ही कुछ ना कुछ वो अपने पत्ते भी जो है वो खोल सकते हैं। नाम नहीं बता रहे हैं वो शख्स का जिसने उनको डंपर से मारने की धमकी दी है। वो हाँ, लगे हुए हैं कि सम्मेलन करने में जुटे हुए हैं, सम्मेलन करेंगे पहले, उसके बाद ही बताया जाएगा शायद। बिल्कुल। वो अपने अभी मुझे भी जानकारी मिली थी, एक और उनका कार्यक्रम होने वाला है और बड़े स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी है। ये सब आप ये समझिए कि विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी को लेकर उनका एक प्रयास है। पॉलिटिकल जो आदमी कोई भी राजनीति में रहेगा, तो वो अपना प्रयास करता है। दावेदारी करने के लिए उसे जनाधार दिखाना पड़ता है, अपनी उम्मीदवारी को साबित करने के लिए कहीं ना कहीं भीड़ भी दिखानी पड़ती है। चलिए, एक और सम्मेलन करेंगे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, और बताया जा रहा है 23 से 24 तारीख को वो सहारनपुर की गंगो विधानसभा में होगा। नकुड़ में हो चुका है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही उठ रहा है कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को डंपर से कुचलकर जो है वो मारने की धमकी। हालांकि अब इस मामले में जो है मुकेश चौधरी है वो पुलिस कप्तान के पास पहुंचे हैं और वहां पर शिकायत दर्ज कराई है उन्होंने। मंत्री जी की तरफ से तो कोई शिकायत नहीं दी गई है अभी तक, लेकिन मुकेश चौधरी जरूर गए हैं एसएसपी साहब के पास कि भाई इस पूरे मामले की जांच कराइए, आखिर वो कौन शख्स है जो पूर्व मंत्री को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसके अलावा मुकेश चौधरी का एक बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उस बयान के अंदर जो मुकेश चौधरी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो पूर्व मंत्री को मारने की धमकी दे रहा है, अगर उसका पता लग जाए तो उसको बुलडोजर से जो है वो जाएगा। तो इस तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। तो देखा जाए तो बड़ा सियासी घटनाक्रम इन दिनों सहारनपुर के अंदर देखने को मिल रहा है। सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक इस पूरे प्रकरण की जो है वो गूंज दिखाई दे रही है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।